कि यार इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:4 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। दोस्तों ये कह रहा है, ये कह रहा हमसे इसमें तीन संख्याएं हैं दोस्तों। एक है ए अनुपात बी, ठीक है दोस्तों। ए अनुपात बी का मान है 2:3 और दूसरी कंडीशन ये हमसे कह रहा है इसमें बी अनुपात सी, ठीक है दोस्तों। बी अनुपात सी जो है हमारे पास है 5:4। अब ये पूछ रहा तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है। दोस्तों आपको कभी भी ऐसी कोई संख्या देखने को मिले ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो आप सीधे देख लेना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है दोस्तों। अनुपात को हम अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। यदि आपने कहीं देखा ए अनुपात बी और हम लिख दें ए बटे बी, दोस्तों इन दोनों चीज़ों का मतलब बिल्कुल सेम ही है। ए अनुपात बी और ए बटे बी दोनों एक ही है दोस्तों, बराबर का चिन्ह है। तो इसमें लिखा है 2:3 दोस्तों, हम इसे भी लिख लेंगे 2/3। तो इसमें आपने क्या देखा दोस्तों, इसमें देखा ए बटे बी बराबर 2/3 है। तो इसका मतलब सीधा ये कहने का यहाँ पे ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक अगले रेशो की तरफ। इसने अगला हमें रेशो दिया है बी बटे सी बराबर हमारे पास है 5/4। दोस्तों इसका मान भी ये है, यहाँ पे बी का मान 5 है और यहाँ बी सी का मान 4 है। तो हम दोस्तों हमें क्या दिया, इसने दिया ए बी और सी, हम इनका मान एक ही जगह पर लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी, ए का मान इसने 2 दिया है तो हम लिख लेंगे ए की जगह 2, बी देख। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, बी का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। बी के हमें लगातार 2 मान दिए गए हैं दोस्तों, हमें क्या करना है बी का मान जो है सेम करना है एक जगह। लेकिन दोस्तों सी का मान हमें क्या दिया, सी का मान दिया हमें यहाँ पे 4। दोस्तों सी का मान हम लिख लेंगे लेकिन हमें बी का मान नहीं पता, बी का मान क्या है। दोस्तों बी के 2 मान दिए हैं 5 और 3, तो हमें क्या करना है बी का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इनको लिख लेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी। दूसरा कंडीशन ये थी हमारे पास, ये इससे अलग है बी अनुपात सी, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास बी अनुपात सी। तो इसमें पहले का अनुपात था 2:3, 2:3, दूसरे का 5:4। तो हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे ए 2 है, बी 3 है और बी यहाँ पे 5 है। हमको कुछ ऐसा करना है कि जो बी का अनुपात जो है हमें सेम लाना, बिल्कुल बराबर करना है। तो दोस्तों हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो है बी का जो अनुपात है वो दोनों जगह बराबर रहे। तो दोस्तों हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमें करना होगा यदि हम इसे यहाँ 5 से गुना कर दें और यहाँ इसे 3 से गुना कर दें। दोस्तों कभी भी आपको, मैंने आपसे बताया था, यदि आपको कोई भी अनुपात दिया गया है इसमें हम कुछ भी किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुकाबले, जो भी हमें चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन आपको करना क्या है, गुना करना होगा तो दोनों ही जगह गुना करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर कुछ भी भाग करना है तो दोनों जगह ही भाग करना होगा, ऊपर या नीचे, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बी का मान है वो बराबर करना है यहाँ भी और यहाँ पे। तो दोस्तों हम कुछ भी गुना या भाग कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम इसमें कुछ भाग कर सकते हैं तो 3/2 हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, या फिर 3 से भाग करें तो भी 3/3 हो सकता है, यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा ताकि हमारी संख्या बटे में भी ना आए और इनका जो है रेशियो समान हो जाए। तो दोस्तों हमें देखना है ऐसा क्या संख्या हो सकती है जो 5 से और 3 से दोनों पे गुना करने पर बराबर आए। तो दोस्तों यदि हमें ये 3 है, हम क्या करेंगे, यदि हमें ये सिर्फ ये देखना ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के और 5 के पहाड़े में दोनों में सेम आती है। तो दोस्तों हमने देखा है 15 ऐसी चीज़ है जो 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में दोनों में सेम आएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हम इन दोनों को 15 कर देंगे तो हमारा जो है बी का रेशियो सेम आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं, हमें दोस्तों यहाँ 15 लाना है तो हमें क्या करना होगा, यदि हमें यहाँ 15 लाना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हम इस संख्या को क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। दोस्तों हम इसे 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी आपको करना है ऊपर और नीचे दोनों जगह करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी ये 5 से गुना करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 15 लाना है, 15 लाने के हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे।
तो यहाँ क्या है, तो हमें फिर यहाँ भी करना ही पड़ेगा 3 से गुना। दोस्तों यदि हम इसे 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो ए का नया मान आया हमारे पास 10। ठीक है, अब बी का मान यहाँ पे हम लिखते हैं 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, बी का नया मान आया हमारे पास 15। अब सी, दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे बी का मान 5 तिया 15, यहाँ भी 15 ही आया है और यहाँ भी 15 ही आया। बी का मान सेम है तो हम क्या करें, अब बी का मान सेम जो है लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम सी का मान। सी का मान दोस्तों हमारे पास 4 तिया 12। दोस्तों अब हमारे पास कुछ भी ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है जिससे कि हम ये देख सकें कि किसी का मान में कोई डिफरेंस है या फिर सेम है। दोस्तों हमने देखा बी का मान आया 5 दूनी 10 और ए का मान 5 दूनी 10 आ गया। बी का मान यहाँ पे हमारा आ गया 5 तिया 15, यहाँ पे भी 15 है, और सी का मान हमारे पास आ गया 4 तिया 12। दोस्तों यदि क्या ये आपस में कुछ किस चीज़ से कट रही है तो हम काट लेंगे, नहीं कट रही तो छोड़ देंगे। दोस्तों ये किसी से भी नहीं कट रहे हैं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात में नया मान क्या होगा। दोस्तों ए बी और सी का अनुपात में नया मान हमारे पास होगा 10, 15 और 12। ठीक दोस्तों, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा टाइम लगने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, हमारे पास ए बी दिया है और बी सी दिया है। इसमें आपको देखना है ए का मान देखेंगे 2 है, बी का मान सिर्फ 2 जगह दिया गया और सी का मान भी सिर्फ 1 ही है। आपको क्या करना है, सिर्फ बी का मान इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप ये देख लेंगे बी का मान एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़ी में सेम हो, जो भी आए उससे गुना करके आपको वही कर देना। क्वेश्चन आपका जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बेसिक चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अब हमें सिर्फ जो है अपना क्वेश्चन का आंसर लाना है। दोस्तों इसमें कह रहा है ए अनुपात बी 4:7 है। दोस्तों इसमें ए अनुपात बी 4:7 है, हम क्या करेंगे, ए बट्टे बी लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4/7। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन, अगली कंडीशन कहती है बी अनुपात सी। हमारे पास बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है दोस्तों 3:5। तो दोस्तों ये पूछ रहा है ए अनुपात सी बताना है। आपको देखना है यहाँ पे ए का मान 4 है और यहाँ पे बी का मान 7 है, बी का मान यहाँ 3 है, बी के 2 मान दिए लेकिन सी का सिर्फ एक ही मान है। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ए का मान 4 है, बी के 2 मान दिए गए हैं। ए अनुपात 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ए अनुपात बी हो जाएगा हमारे पास 4:7। फिर यहाँ पे हमें क्या, बी के 2 मान दिए गए हैं, एक में दिया गया 3, एक में दिया गया 7, लेकिन सी का मान दिया 5। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये दोनों 21 एक पहाड़े में आएंगी। दोस्तों पहाड़ा यदि हम तीनों को देखें तो 21 एक ऐसा है इन दोनों के पहाड़े में आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ भी 21 लाना है, यहाँ भी 21 लाना है। 21 लाने के हमें क्या करना होगा, हमें इसे 3 से गुना कर देंगे और इसे हम उल्टा 7 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं, इसे हम 3 से गुना कर देंगे, 7 या 21। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 21। लेकिन आपने जो भी किया है वो हमें एक ही जगह नहीं, नीचे और ऊपर दोनों जगह करना होगा। तो हमें ये 4 से भी गुना करना होगा। तो इसे हम 4 से 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, इसे 3 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 4 तिया 12, ये होगा ये भी गुना पे। अब 7 से हम इसको गुना करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 7 तिया 21। दोस्तों ये हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक है दोस्तों, अब इसे कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमने 7 से गुना किया। दोस्तों हमने यहाँ पे किया है गुना 7 से, तो हम नीचे भी करना होगा, तो इसके भी हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए अनुपात बी और ये हो जाएगा बी अनुपात सी। तो इसे भी हम 7 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, तो ए का अनुपात आया हमारे पास 12, बी का अनुपात आया हमारे पास 7 21 और सी का अनुपात आया हमारे पास 35। दोस्तों लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों तीनों का अनुपात जो हमारे पास आ गया है, इसका आया 12, इसका आया 21 और इसका आया हमारे पास 35। दोस्तों क्या ये किसी चीज़ से कट रहे हैं आपस में, हमें देखना है। यदि आपस में कट रहे हैं तो हम इन्हें काट लेंगे। दोस्तों ये कट सकते हैं हमारे पास, यदि हम 3 से काटें। दोस्तों यदि हम इन्हें 3 से काटें तो क्या ये कट सकते हैं, नहीं कट सकते 3 से, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। दोस्तों इसने हमसे पूछा है हमें ए और सी का अनुपात बताना, ए और सी। ए का अनुपात आया हमारे पास 12, ए और सी, ए अनुपात सी, ए का आया 12 और सी का अनुपात आया 35। ठीक दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:35। ऐसे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसी वजह से हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। दोस्तों उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको देखना है। इसमें कहा है, इसने कहा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए बटे बी हमारे पास हो जाएगा 5:7। नेक्स्ट है हमारे पास बी अनुपात सी। दोस्तों अगला है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी है हमारे पास 2/7।
3। इसने हमसे पूछा है कि 2C, दोस्तों जो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा हमसे 2C अनुपात 3A का मान बताओ क्या होगा। दोस्तों इसका मान हम निकाल लेंगे। पहले हमें क्या करना, A, B और C का अनुपात हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे A का अनुपात हमें दिया गया 7, B का अनुपात हमें दिया गया 5, लेकिन यहाँ पे B का अनुपात फिर से अलग है दोस्तों। B के हमें 2 अनुपात दिए गए हैं, B का अनुपात यहाँ गया 2 और C का अनुपात यहाँ दिया गया हमें 3। दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ B का अनुपात देखना है। दोनों के पहाड़े में 10 ऐसा जो सेम आएगा, तो हमें इसे 10 करने के लिए क्या करना होगा, इसे 2 से गुना, इसे 5 से गुना। इसे 2 से गुना करेंगे दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर से ये भी करना होगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब 5 से आपको ये गुना करना होगा, 5 दूनी 10, फिर आपको 5 से ये भी गुना करना होगा, 5 तिया 15। दोस्तों नया अनुपात हमारे पास आया ABC का अनुपात। A का मान आया 14, B का मान आपसे आया 10, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, C का मान आया 15। इसने पूछा हमसे, दोस्तों इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसे काट सकते हैं और नहीं कटेंगे आपस में, तो ये पूछ रहा हमसे 2C। दोस्तों 2 गुना C की जगह हम लिख लेंगे C का मान 15 अनुपात 3 गुना में A का मान क्या है 14। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 14, कर लेते हो ना दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30, ये हो जाएगा हमारे पास 14 3 42। ठीक है दोस्तों, ये 2 से भी कट जाएंगे एक बार, और 2 से हम इसे काटे तो ये हो जाएगा 15, और ये हमारे पास 2 से काटे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, क्या ये भी और कट सकते हैं हमारे पास, हाँ बिल्कुल कट सकते हैं। अभी ये एक बार और 3 से कट जाएंगे दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा 5 पे, ये 3 से कट जाएगा 7 पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अनुपात आया इनका 5:7, जैसा कि हमारे आंसर में दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जो हमने अनुपात निकाला था वो था हमारे पास जो है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। जो इसका अब हम अनुपात निकालेंगे, हम निकालेंगे भिन्नों का, बटेक वाली संख्याओं का अनुपात। दोस्तों कैसे निकालना है, बने रही हमारे साथ, कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी एक ट्रिक है। इसमें हमें अनुपात दिया गया A अनुपात B, B अनुपात C। दोस्तों हमें फिर से 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया, 2 अनुपात हैं अलग अलग। एक तो दिया गया A अनुपात B, फिर दूसरा अनुपात दिया गया B अनुपात C। ठीक है दोस्तों, और इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C हमसे पूछा है। दोस्तों पहले हम A अनुपात B निकलेंगे। A अनुपात में हमें दिया गया है 9/16 और 3/8। एक अनुपात दिया गया हमें 9/16 और दूसरा 3/8। ठीक है दोस्तों, ये एक अनुपात। दूसरा अनुपात में हमें दिया गया है 5/14 अनुपात 3/7। दोस्तों जब भी कभी आपको भिन्न में ऐसे रेशियो मिले और आपको देखना दोस्तों, आपको क्या करना है, बटे वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, एक तो दिए होंगे ऊपर अंश और नीचे हर। आपको दोस्तों जब ये जो रेशियो है, पहले आपको क्या करना होगा, नेचुरल नंबर में बदलना होगा, प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्या में आपको बदलने के लिए क्या होगा, जो इनके हर जो हैं, जितने भी अनुपात दिए गए हैं, इनके हर के अनुपात को आपको एक समान करना होगा, बराबर, जैसा कि आप अभी तक करते आए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अनुपात बराबर हो जाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, लेकिन जो अंश बचेगा फिर वो हमारे पास होगा इनका रियल अनुपात। दोस्तों कैसे करते हैं, बने रहिए। दोस्तों इसमें कहा है, इसमें हमें दे रखा है ये दोस्तों, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। पहले हमें सिर्फ ये नेचुरल नंबर में बदलने हैं, बाद में उसके बाद जो है अलग इनका रेशियो निकालेंगे। पहले तो हमें, हमारा मोटो क्या था, पहले हमें सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं दी गई थी, लेकिन अब हमें दी गई भिन्न संख्याएं। हमें पहले इनको प्राकृतिक संख्या में बदलना है, फिर इनका रियल अनुपात निकालना होगा। तो दोस्तों पहले हमें क्या, इन्हें हमें हर समान करना है। हर समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अनुपात में किसी भी संख्या में गुना या भाग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो भी गुना भाग करना होगा वो ऊपर या नीचे दोनों जगह करना होगा। दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 16 है और यहाँ पे 8 है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर हो दोस्तों, या तो हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं या फिर इसे 2 से गुना कर सकते हैं। इसे 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसे 2 से भाग करते हैं यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी हमें फिर 2 से भाग करना होगा, तो ये 9 जो है पूरा पूरा 2 से कटेगा नहीं, ये संख्या फिर से भिन्न बन जाएगी, पूरा नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर ट्राई करते हैं। यदि हम इसे यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये ऊपर हम 2 से गुना करते हैं हो जाएगा 6। दोस्तों नीचे से फिर 8 कट जाएगा, ये एक प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों हम करते हैं, इसे हम 2 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16। यहाँ पे भी 16 है, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे गुना क्या है तो ऊपर भी करना होगा, तो हम यहाँ भी करेंगे 2 से गुना। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम काट लेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 9 और यहाँ बना हमारे पास 3 दूनी
6। ठीक है दोस्तों, देखो रेशो कितनी आसानी से बन गया, हमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें हर समान कर दिया, रेशो हमारे पास आ गया प्राकृतिक संख्या में। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे ही करना होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 200 गुना कर देंगे, नीचे क्या है तो ऊपर भी करना होगा, तभी हमारा वैलिड रेशो बनेगा। तो दोस्तों ये 14 हो जाएगा, ये भी 14, ये आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अनुपात में 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गई हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, जैसे इससे पहले हमने की थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है बी के हमें यहाँ क्या 2 रेशो दिए गए हैं, अब हमें बी का एक रेशो निकालना होगा समान। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप क्या है कोई आपको अनुपात दिया गया हो, उस रेशो में अनुपात में आप क्या है अपनी इच्छा से कुछ भी गुना या भाग कर सकते हैं, बस आपको ऊपर या नीचे दोनों जगह समान करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, आपको देखना है 5 और 6 ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती हो। दोस्तों 30 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है। दोस्तों हमें यहाँ भी 30 करना होगा, यहाँ भी 30 करना होगा। 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो हमें 5 से गुना करना होगा और इसे हमें 6 से गुना करना होगा। दोस्तों तो कर लेते हैं, हम इसे गुना करेंगे पहले 5 से, इसे हम 5 से गुना करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 30। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि हमने यहाँ 6 से गुना इसको गुना किया है, तो हमें क्या है यहाँ भी गुना करना होगा, क्योंकि किसी भी रेशियो में ऊपर या नीचे में दोनों जगह गुना करना होता है, तो इसे हम गुना करेंगे। यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बारी, इसे हम गुना करेंगे 6 से, ये हो जाएगा हमारे पास 30, लेकिन हमें ये भी 6 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 चंगड़े 36। ठीक है दोस्तों, ये आया 45 अनुपात 30, ये आया हमारे पास 30 अनुपात 36। ए का नया अनुपात आया 45, बी का नया अनुपात आया 30, और यहाँ पे बी का अनुपात 30 है, लेकिन इसका सी का अनुपात आया 36। क्या ये सभी संख्याएं आपस में और कट सकती हैं एक एक बार? दोस्तों हमें ये देखना है, क्या ये एक एक बार और कट सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कट सकते हैं। यदि हम इन्हें काटें दोस्तों, यदि हम इसे 3 से काटें तो ये कट जाएगा 15 × 45, 15 पे। इसे हम 3 से काटें तो ये कट जाएगा हमारे पास 10 पे, बी का ये तो कटा हुआ है। दोस्तों इसे भी 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 × 36। तो ए का हमारे पास रेशो आया 15, बी का रेशो आया हमारे पास 10, दोनों जगह 10 है तो समान माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सी का हमारे पास जो रेशो आया 12। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा नया रेशो। ठीक है दोस्तों, देखो हमने कितनी जल्दी किसी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिर्फ एक ही ट्रिक से। दोस्तों इसमें टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हमने क्वेश्चन आपको समझाया था। आपको क्या करना है, ये रेशो इस तरह लिख लेना, बस ये देखना है इनमें क्या अंतर है। आपको जो है भिन्न में दिया गया है तो आपको जो है हर समान करने होंगे, हर समान करके काट देने हैं, आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें परसेंटेज में, तो आप टाइप बाय टाइप लिख लेना। हमारा ये पहला टाइप था, वो था नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का। ये दूसरा टाइप है, भिन्न में है। तीसरा टाइप हमारा आ जाएगा परसेंटेज का, हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों रेशो को परसेंटेज में कैसे बदलना है, परसेंटेज से रेशो कैसे निकालना है, तो हम करते हैं पूरे तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन आया हमारे सामने, ये कह रहा है यदि a गुना 20% बराबर b गुना 25% है तो a अनुपात b क्या होगा। दोस्तों ये कह रहा है a गुना b 20%। ठीक है दोस्तों, a गुना b 20% बराबर है b गुना 25%, बराबर है b गुना 25% के। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि a अनुपात b क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ए अनुपात बी हमें निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा। दोस्तों हमने आपको इससे पहले परसेंटेज बताया था कि परसेंटेज को हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे निकालें। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता तो आप जाके हमारे परसेंटेज का पहला पार्ट देख लें, आज के बाद आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों ए का 20% हम कैसे निकल कर सकते हैं। ए का 20% करने के लिए हम क्या करना होगा, ए को 20 से गुना करना होगा, बटे में 100 लगा देंगे। दोस्तों यदि हम ए को 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20A, प्रतिशत के लिए लगाएंगे हम बटे में 100। ठीक है दोस्तों, ये संख्या बन गई बराबर दूसरी संख्या b का 25% हो जाएगा हमारे पास 25A, परसेंटेज हटाने के लिए 25b और परसेंटेज हटाने के लिए लगाएंगे हम बटे में 100। ठीक है दोस्तों, ये बन गई रेशियो हमारे पास। आपको क्या करना है, इसे पहले काट लें फिर बाद में काट लें। दोस्तों हम इसे काट लेते हैं, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर बचा a, यहाँ बटा 5, और इसे 25 से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम 25 से काटें, 25 यदि हम 5 से काट लेते हैं, दोस्तों 5 से काट लेते हैं, यहाँ हम कहाँ से 5 से काटेंगे, सॉरी 25 से काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका
100। दोस्तों यहाँ हमारे पास बचा a/5 और यहाँ हमारे पास बचा b/4। दोस्तों दोनों ही बराबर में है, तो अभी क्या करना होगा, a यहाँ रहेगा, b हम यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे कर लेंगे हम a b यहाँ नीचे ले आएंगे, जो भी संख्या वहाँ पे गुना में यहाँ के बटे में आएगी। ठीक है, और a वहाँ जाके बराबर में जाके गुना हो जाएगा, जो 4 अपनी जगह पर रहेगा। तो दोस्तों ये बन गया रेशो। मैंने आपको बताया था बटे वाली संख्या भी अनुपात में होती है, तो a का मान आया 5 और b का मान आया 4, यही हो जाएगा हमारा पास a/b। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया, ये था हमारा बिल्कुल एकदम बेसिक मेथड जिस तरीके से हम करते हैं। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको दिखे a का 20% और b का 25%। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, कभी भी आपको ऐसी संख्याएं दिखे तो आपको लिख लेना है a का 20% है b से, दूसरा आपको करना है 25 से। ठीक है दोस्तों, ये मैं बताऊंगा आपको मैंने कैसे किया। ठीक है दोस्तों, हम इसे कैसे कर सकते हैं, 20% निकालना a गुना 20, 25% निकालना b गुना 25। दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए इनके बटे में हम लिखते हैं 100। तो आपको क्या करना दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, आपको अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, हर वाली संख्याओं को बराबर करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर पहले ही बराबर, तो ये हर आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, a b यहाँ नीचे ले आएगा, बटे में आ जाएगा, उसके बाद b 25 अपनी जगह रहेगा और ये इसके बटे में आ जाएगा 20। इसे हम काट लेंगे आपस में, जिसे भी काटेंगे। दोस्तों इसे 5 से काटते हैं तो 5 पे जाएगा, इससे 5 से काटते हैं 4 पे जाएगा, वही आ जाएगा हमारे पास रियल रेशो a का 5 b का 4। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 0.6 गुना a बराबर 0.09 गुना b का रेशो क्या होगा। दोस्तों हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम जो है अलग अलग जो है कुछ टाइप के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो हमारा अगला टाइप है पॉइंट वाली संख्याएं। ठीक है दोस्तों, दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं सॉल्व। ये कह रहा है 0.6 गुना a बराबर है 0.09 गुना b। तो फिर समय क्या है, a अनुपात b बताना है। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे सॉल्व। जो दोस्तों आपको कभी भी ऐसी संख्या दिखे जिसके पॉइंट में संख्या है 0.6 है, दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए इसके लिए क्या है, जितने भी अक्षर के बाद पॉइंट है बटे में एक के पीछे उतनी ही जीरो लगानी होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें 2 अक्षर के बाद पॉइंट है तो एक के पीछे 2 जीरो लगानी होंगी। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ हमारे पास रह जाएगा 6 गुना a, तो ये जाएगा 6a बटे में 10 बराबर ये 9 गुना b। दोस्तों पॉइंट हट गए हैं तो यहाँ सिर्फ 9 बचेगा, 9 गुना b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9b बटे में रह जाएगा 100। वही फिर से कर लेंगे सॉल्व। a बटा b हम निकालते हैं, यदि a अपनी जगह रहेगा, b जो दोस्तों जो भी हमें चीज़ का मान निकालना होता है वो बराबर की एक तरफ लानी होती है। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा बार नहीं बताऊँगा। दोस्तों जिसका मान निकालना वो एक बराबर की एक तरफ, जिनका मान बाकी सब संख्याएं बराबर के दूसरी तरफ जानी होती हैं। अब ये b यहाँ इसके साथ गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा इसके बटे में। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 अपनी जगह पर रहेगा, जो भी संख्या अपने स्थान बदलेंगी वो अपनी जगह जाएंगी, जो अपनी जगह पर रहनी है उन्हें वैसे की वैसे ही रहने देंगे। 9 बटे 100 अपनी जगह वैसा ही है, यहाँ से 6 जाएगा इसके साथ गुना में, ये यहाँ पे आएगा इसके साथ बटे में, और यहाँ पे ये 10 इसके साथ बटे में, तो वहाँ जाएगा ऊपर उसके साथ गुना में। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे। 10 से हम एक जीरो काट देंगे, इसे 3 से काट लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9। इसे यदि हम 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, इसे 3 से काटेंगे और इसे काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2। तो a आया हमारे पास यहाँ a का मान क्या, ऊपर क्या बचा 3 दोस्तों, तो a का मान हमारे पास आया 3, b का मान हमारे पास बचा 10 गुना 2 20। तो दोस्तों हमारे पास a अनुपात b आ जाएगा 3:20। ठीक है दोस्तों, यही हमारे आंसर में दिया गया है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले वाले आने वीडियो में जो क्वेश्चन का जो है थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, तो जिससे आपको जो है कोई भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी।